Hello बच्चों, let us set this question. The binding energies per nucleon of for a deuteron and alpha particle are x1 and x2 respectively. What will be the energy Q released in the reaction? इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन गिवन है और उसके लिए हमें Q एनर्जी फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा Q एनर्जी का। हमें पता है Q एनर्जी जो होता है ये बाइंडिंग एनर्जी of the product माइनस की बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट के इक्वल होता है। तो अगर हम लोग गिवन इक्वेशन चेक करें तो हमें क्या दिया है, न्यूट्रॉन है दो जो कि अल्फा पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स हीलियम एटम में कन्वर्ट हो रहे हैं और यहाँ पे क्यू एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो क्यू एनर्जी होगी ये होगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल माइनस यहाँ पे दो न्यूट्रॉन पार्टिकल प्रेजेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस द बाइंडिंग एनर्जी फॉर द ड्यूट्रॉन। अभी क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ड्यूट्रॉन x1 है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर अल्फा पार्टिकल x2 है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी अपॉन द एटॉमिक मास नंबर लिखते हैं और ये जो है ड्यूट्रॉन के लिए x1 के इक्वल है। तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा ड्यूट्रॉन का, ड्यूट्रॉन के लिए एटॉमिक मास नंबर का वैल्यू क्या होता है 2। यहाँ से ये हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी फॉर ड्यूट्रॉन हो जाएगा ट्वाइस x1। सिमिलरली अगर हम लोग बाइंडिंग एनर्जी फॉर अल्फा पार्टिकल निकालें तो ये a इंटू x2 हो जाएगा, a इंटू x2। और हमें पता है कि ए एटॉमिक मास नंबर जो है फॉर अल्फा पार्टिकल वो 4 होता है। तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा 4 टाइम्स x2 के। तो हमारा जो इक्वेशन है क्यू एनर्जी का वो हो जाएगा 4 टाइम्स x2 माइनस 2 टाइम्स 2x1 जो कि हो जाएगा 4x2 माइनस 4x1 के इक्वल। यहाँ से अगर हम लोग 4 कॉमन ले तो ये हो जाएगा 4x2 माइनस x1 के इक्वल। हमें जो क्यू एनर्जी मिलेगी उसका वैल्यू होगा 4 इंटू x2 माइनस x1 के। तो अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।